नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अडानी कांड के बाद ऐसा लगता है जैसे गुजरात लॉबी की मुसीबतें बढ़ती ही जा रही हैं, हर रोज़ बढ़ती जा रही हैं। अब नई मुसीबत ये जो साहब हैं ये लेकर आ गए हैं। जब से इनकी गिरफ्तारी जम्मू कश्मीर में हुई है, समूचे विपक्ष ने अडानी के बाद अब इनकी तस्वीरें दिखानी शुरू कर दी हैं, मोदी जी के साथ, अमित शाह के साथ। ये देश के गृह मंत्री के साथ उनकी सेल्फी है। जो प्यार भरा टच मोदी जी का है। अब दोस्तों, ये जो शख्स है जिसका नाम किरण पटेल है, जो गुजरात का रहने वाला है और बीजेपी और उसके तमाम बड़े नेताओं से क्लोज है, जिसके पास Z+ सिक्योरिटी थी, जो कश्मीर में एक बहुत लंबी फौज लेके चलता था, जिसमें CRPF के जवान AK-47 लेके चलते थे और 5 स्टार होटल में इनके रुकने का इंतज़ाम होता था। ये खुद को कहता है कि ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का एडिशनल सेक्रेटरी था। और जब ये गिरफ्तार हुआ तो गोदी मीडिया ने कहा कि ये जो आदमी है ये दरअसल एक ठग है, चीटर है। और अंदर के लोग जो हैं, बीजेपी के भीतर ये चर्चा चल रही है कि साहब ये जो आदमी था ये दरअसल मुखबिर था, इनसाइडर था कुछ बड़े और ताकतवर नेताओं का सत्ता में। और सत्ता के गलियारे में अगर हम सुने जो दबी जुबान में बातें हो रही हैं, उसमें कहा जा रहा है कि किरण पटेल मालदार आसामी है, मालदार आदमी है, मालदार लोगों के करीब रहता है और दरअसल ये पावर ब्रोकर है, सत्ता का दलाल है। और जब ये खबरें बाहर आने लगी तो जो गोदी मीडिया इसकी खबर शुरू में चला रही थी उसने खबर को दबा दिया। और जब से विपक्ष ने मोदी जी और अमित शाह की तस्वीरें दिखानी शुरू करी किरण पटेल के साथ, तो ये खबर दफन कर दी गई, दबा दी गई। और शायद इसीलिए आज मुझे ज़रूरत हुई है कि मैं आपके सामने आऊं और इस खबर से जिसको दफन कर दिया गया है उससे पर्दा उठाऊं। हिम्मत चाहिए। संवेदनशील मसला है ये, कोई सिक्योरिटी ब्रीच है, इसमें कोई शक नहीं। डेवलपमेंट के लिए गए हैं वहाँ पे, उन्होंने कुछ बुरा नहीं किया। वो इंजीनियर है, मैं डॉक्टर। वो खुद को PMO का एडिशनल डायरेक्टर बताता था। वो विकास कार्य के लिए जम्मू कश्मीर गए थे। यहाँ वो बंदा आया, आगे भी एस्कॉर्ट, पीछे भी एस्कॉर्ट, सायरन, बुलेट प्रूफ गाड़ी। ये देश के गृह मंत्री के साथ उनकी सेल्फी है। अब दोस्तों, कैसे किरण पटेल को Z+ सिक्योरिटी मिली, उसके पीछे कौन लोग थे, कहाँ से फ़ोन गया और फिर इसमें किसका कसूर है, इस पर तो आज हमारे एक्सपर्ट होंगे। और जो खास मेहमान हैं उन्होंने इंटेलिजेंस से लेके इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी में काम किया है और सिस्टम को समझते हैं और बड़ी हिम्मत करके आज वो कैमरे के सामने इस मुद्दे पर आए, इस मुद्दे पर तैयार हुए। तो वो तो रहेंगे, लेकिन मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ जो अभी तक दबी छुपी हैं। जैसे ये किरण पटेल है, ये महीनों से जम्मू कश्मीर जा रहे थे, ये उत्तराखंड भी साहब गए, वहाँ भी ये इसी तरह से जो है VIP सिक्योरिटी में चल रहे थे। जम्मू कश्मीर में ये कोई हफ्ते भर के लिए नहीं गए थे, इनका धंधा पानी महीनों से वहाँ चल रहा था। और अगर ये गलती ना करते, खुद गलती ना करते, तो ये आज तक पकड़े ना जाते, ये खेल चल रहा होता। क्योंकि खेल के पीछे कुछ बड़े खिलाड़ी। अभी पकड़े कैसे गए? ये पकड़े इसलिए गए क्योंकि किरण पटेल साहब ने गलती से कुछ वीडियोस जिसमें हमारे देश के सुरक्षा के जवान थे, वर्दी में थे, उनके हाथ में बंदूकें थीं और उनके आगे पीछे एस्कॉर्ट था CRPF का, वो जब तस्वीर डाली वो ये ब्लंडर कर गए। और दिल्ली में एक बेहद ईमानदार इंटेलिजेंस ऑफिसर को पता लगा और वहीं से इनके खिलाफ लामबंदी शुरू हुई और फिर इतना प्रेशर आ गया सरकार पर कह लीजिए या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पे कह लीजिए कि फ़ोन फिर श्रीनगर गया और ये तब गिरफ्तार हुए। अब जब ये गिरफ्तार हुए तो साहब इनके साथ लोग कौन थे, इनके दोस्त कौन थे? एक दोस्त इनके हैं अमित पांड्या साहब, और अमित पांड्या के जो वालिद साहब हैं, जो पिताजी हैं, वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर ऑफिस में बरसों तक PRO रहे और मोदी जी के बड़े खास। अमित पांड्या
एक और शख्स इनके साथ थे जब इनकी गिरफ्तारी हुई, उनका नाम है जय सीतापुर। और ये जो जय साहब हैं ये राजकोट के रहने वाले हैं, ये भी बीजेपी से जुड़े हुए हैं। और एक तीसरे साहब थे त्रिलोक से। 3 लोग थे, अमित, जय और त्रिलोक। अब जिस वक्त होटल से, एक 5 स्टार होटल से, भले ही होटल के मैनेजमेंट की भी शिकायत थी, लेकिन मैंने कहा ना, खेल सारा हुआ जब ट्विटर पे किरण पटेल ने अपनी तस्वीरें डाली। किरण पटेल जब पकड़ा गया तो 3 लोग, जैसा मैंने पहले कहा, उसके साथ अमित था, उसके साथ त्रिलोक थे, उसके साथ जय था। उन तीनों को इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि सब के सब बीजेपी के ही लोग थे और आप कह सकते हैं बहुत मजबूत थे। अमित तो, उनके पिताजी तो चीफ मिनिस्टर ऑफिस में थे, जो जय साहब हैं वो भी बीजेपी में थे, और जो त्रिलोक हैं इनको आरएसएस का बताया जाता है। इन तीनों को छोड़ा गया और उसके बाद एक फ़ोन गया जिसमें कहा गया कि एक खबर प्रेस में नहीं आएगी, मीडिया में नहीं आएगी, ये खबर किसी को बताई नहीं जाएगी। 14 दिन तक खबर दबी रही। जब किरण पटेल को दोबारा मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर किया गया तो मजिस्ट्रेट की आंखें खुल गईं देख के कि कैसे एक व्यक्ति को Z+ सिक्योरिटी दी गई थी। और मजिस्ट्रेट ने कहा कि मैं जज हूं और मैं एक इतने संवेदनशील स्टेट में, राज्य में जज हूं, मैं लगातार गनर मांग रहा हूं, सिक्योरिटी ऑफिसर मांग रहा हूं, मुझे सिक्योरिटी ऑफिसर नहीं मिला और इसको दे दी गई सिक्योरिटी, वो भी Z+। मामला दोस्तों वाकई गंभीर है। जो दिख रहा है ये वो मामला नहीं, और इसी पर बातचीत मैं करूंगा और पर्दा उठाऊंगा आज। अब दोस्तों, जब मामला जो है वो सोशल मीडिया पर आया, तस्वीरें सामने आने लगीं, साहब की तस्वीरें आने लगीं, गुजरात लॉबी के नेताओं की तस्वीरें आने लगी, तो उसके बाद ये तय किया गया कि जो बाकी 2-3 लोग थे उनको भी गिरफ्तार किया जाए। और इसलिए अमित और जय, इनको भी आज गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है, जो मेरा असली और बुनियादी सवाल है, कि क्या किरण पटेल एक ठग है या ठग से परे हटकर वो एक डीलर है, सत्ता का डीलर, सत्ता का दलाल। अब लोग कहते हैं और जम्मू कश्मीर में भी इस तरह की बात है कि ये बड़ी बड़ी डील वहाँ कर रहा था, और ये डील्स एप्पल ऑर्चर्ड्स को लेके थी, सेब के बाग को लेके थी, कुछ ज़मीनों की डील थी, कुछ इन्वेस्टमेंट की बात हो रही थी, जो इन्वेस्टमेंट बाहर से आ रहा था, और उसमें कुछ ताकतवर बीजेपी नेता के बेटे भी थे। और एक बेटा ऐसा है जिसका नाम सामने आ गया। मैं बता इसलिए नहीं सकता क्योंकि अभी लिखा पढ़ी में नाम नहीं आया, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि जो शख्स किरण पटेल के साथ बातचीत कर रहा था वो एक बीजेपी के बड़े ताकतवर नेता का बेटा है और अहमदाबाद में रहता है, और उनके साथ बिजनेस भी है। वो बिजनेस अमित पांड्या करता है, जिसकी फंडिंग वो बेटा करता है। अब सवाल ये है कि अगर इसका नाम आए और चुनावी साल में नाम आए तो बीजेपी की और किरकिरी होगी, और इसलिए इस शख्स को ठग कह के, चीटर कह के, श्री 420 कह के मामले को दबाया जा रहा है। लेकिन दरअसल मामले के पीछे खेल बड़ा है, और मुझे लगता है मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, एक्सपर्ट के साथ पास चलते हैं सीधे दिनेश वोरा जी के पास, जिन्होंने बरसों बरस कई इंटेलिजेंस के ऑपरेशंस किए हैं, कई इन्वेस्टिगेशंस किए हैं, और कई लोगों को, ताकतवर लोगों को जेल भी भेजा है। तो सीधे चलते हैं वोरा साहब के पास, और इस पूरे मामले में हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिनेश वोरा जी मुंबई में। और बताना ज़रूरी है कि इंटेलिजेंस में रहे हैं, कस्टम्स में रहे हैं, तमाम ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया इन्होंने, कार्रवाइयाँ की हैं। तो इसलिए एक मुफीद हमारे इस वक्त गेस्ट हैं, और मैं पहला सवाल वोरा जी से करूँगा। वोरा जी, आप इतने बरसों तक इंटेलिजेंस सेटअप में रहे, आपने बड़े बड़े ऑपरेशन किए हैं, तमाम लोगों को जेल भेजा है आपने इस तरह के। ये जो मामला है, एक अधिकारी के तौर पे आज पूछ रहा हूं आपसे कि ये जो मामला है किरण पटेल का, आपको लगता है कि ये चीटिंग तक सीमित है या ये मामला किसी बहुत बड़ी डील का है? ये आपको एक पावर ब्रोकर लगता है? क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति को जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी दे दी जाए जहां पर जज साहब जहां मामले की सुनवाई चल रहे थे, तो जज साहब ने कहा कि भाई हमको पीएसओ नहीं मिला, मुझको गनर और सिक्योरिटी नहीं मिल रही और किरण पटेल को मिल गई। तो कहने का मेरा मतलब है कि
चाहे जम्मू कश्मीर की पुलिस हो या सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस हो या सीआरपीएफ हो या हमारे देश की सेना हो, हमें उस पर पूरा भरोसा है। ऐसे नहीं दी गई है कि किसी ने ठग ने आके एक फर्जी वो जो है पीएमओ का कार्ड दे, ऐसा बताते हैं कि ऊपर से फोन गया था और तब जाके चीजें हुई हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत से तथ्य छुपाए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है पहली नजर में मामला? दीपक जी, पिछले कुछ समय से भारत में जो व्यवस्था है वो रहस्य के घेरे में लिपटती जा रही है। चीजें उतनी ट्रांसपेरेंट नहीं है जितनी बताई जाती हैं। तो जब चीजें रहस्यमय हो जाती हैं तो लोगों जो शक शुबा होते हैं वो भी गहरे होने शुरू हो जाते हैं। इस शख्स की जो हिस्ट्री है वो अपने आप में, चाहे वो गायों के चारे के लिए कुछ 2.25 करोड़ का गबन पहले भी इनका है, इवन बसों का भी एक बहुत बड़ा स्वामीनारायण सेक्ट के साथ इनका था जिसमें 13-14 इनके चेक्स बाउंस हो चुके हैं, वो भी खबरें हैं। गरबा एक जगह ऑर्गेनाइज किया था, वहां भी वो पैसे लेके चंपत हो गए थे, ये भी न्यूज है हमारे सामने। तो इनकी हिस्ट्री तो रही है उस किस्म की जहां पर ये दूसरों को बेवकूफ बना के जाते हैं। पर कभी कभी ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति जो कश्मीर जाता है, कश्मीर हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा संवेदनशील एरिया है और वहां पे पैरामिलिट्री फोर्सेस की मदद से उसको Z+ सिक्योरिटी मिलती है। वहां के जो सिक्योरिटी अधिकारी हैं उनसे मिलता है, IAS ऑफिसर से मिलता है। ये मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात है कि हमारी जो व्यवस्था है वहां पर इतनी लचर कैसे हो गई। लोग तो जो अननोन होते हैं वो इंटेलिजेंस के सेटअप में प्रवेश भी नहीं कर सकते हैं। 100 किस्म के ऑथेंटिकेशन होते हैं तब किसी को ऑफिस में आने दिया जाता है, ऐसे कोई एंटर नहीं कर सकता। मैं हैरान हूं कि वहां पर पैरामिलिट्री सेटअप है, बाकी ऑफिसर्स हैं, आर्मी की ऑफिसर्स हैं, आर्मी इंटेलिजेंस है, वहां पे ये शख्स जाता है, Z+ सिक्योरिटी लेता, कोई पूछता तक नहीं है। अब ऐसा ही रहस्य एक देवेंद्र सिंह का भी था पुलवामा कांड के अंदर, जो अगर हम भूले नहीं हैं तो वो भी हमारी नजरों में है और आज तक उसका भी रहस्य बाहर नहीं आया है। तो जैसे मैंने कहा कि व्यवस्था इस समय रहस्यों के घेरे में है। बहुत सारे प्रश्न ऐसे जिनके उत्तर शायद कभी भी सामने नहीं आएंगे। कभी कभी ये भी महसूस होता है कि क्या ये भी एक प्लांटेड पर्सन है। अब जब प्लांटेड पर्सन की बात होती है तो क्या इसके कैलिबर का आदमी, इस कैलिबर का आदमी प्लांट किया जाएगा? देखिए, जासूसी तो अजीत डोभाल साहब ने भी की थी पाकिस्तान में जाके, वो बड़ा मशहूर केस है और बड़ी सफलतापूर्वक उन्होंने की थी। और ये स्पाइंग है या इस किस्म के जो काम होते हैं इंटेलिजेंस के, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, वो सारे देशों में होता है। लेकिन इस ढंग से जो हुआ है इससे भारत की छवि को धक्का पहुंचा है, हमारी जो इंटेलिजेंस सेटअप्स हैं उसको धक्का पहुंचा है। और उसके बाद उनके साथ के 3 व्यक्तियों को छोड़ दिया जाना तफ्तीश। और आज लेकिन आज उनमें 2 पकड़ लिए गए, आज 2 पकड़े गए। जी, हितेश और अपना जी जी, जो चीफ मिनिस्टर ऑफिस में जो वहां पर हैं उनको जो है आज उनके बेटे को गिरफ्तार किया गया है। ये मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं एक बोरा साहब यहाँ सवाल में और एक चीज ऐड कर लूं, जम्मू कश्मीर पुलिस ने कैसे क्लीन चिट दे दी उनको। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये कैसे कह दिया कि इसके लिए कोई भी जो ऊपर के ऑफिस में रिस्पॉन्सिबल नहीं है? क्या दबाव है? क्या कोई किस किस्म के दबाव है? और उन्हें ये स्टेटमेंट देने की आवश्यकता क्यों पड़ी है कि इसमें कोई ऊपर के लोग इन्वॉल्व नहीं है या ऊपर से कोई दबाव नहीं है और कोई इसमें सफाई देने की किसी को जरूरत नहीं है? ये वक्तव्य अपने आप में इंपॉर्टेंट है। जी दीपक जी, एक सवाल में ये जो नए तथ्य सामने आ रहे हैं, मेरी गुजरात में भी कुछ लोगों से बात हो रही है, उनका ये कहना है कि एक बहुत ही पावरफुल लीडर बीजेपी में, ऑफ कोर्स उनका बेटा जो अहमदाबाद में ही रहते हैं, ऑफ कोर्स वो और अमित पटेल जो लड़का गिरफ्तार हुआ जिसके फादर चीफ मिनिस्टर ऑफिस में थे, और किरण पटेल, ये तीनों दोस्त थे, इनका बिजनेस भी था। अब ये बात कही जा रही कि कहीं ना कहीं ऊपर से फोन गया है श्रीनगर और उसके बाद ये Z+ सिक्योरिटी सारी चीजें दी गई। एक बात और सामने आ रही, कोई कह रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मुखबिर थे सिस्टम के किरण पटेल, और कुछ लोग कह रहे थे ये लाइजनर थे, पावर ब्रोकर थे, सत्ता के जो दलाल थे और कोई बड़ी डील ये वहां कर रहे थे, इसीलिए बार बार ये श्रीनगर जा रहे थे। कोई लैंड डील थी, कुछ एप्पल ऑर्चर्ड्स की डील थी, तो ये एक सत्ता के दलाल थे। मैं एक चीज समझ नहीं पा रहा हूं,
कि मोदी जी कहते हैं कि उन्होंने जितने भी दलाल थे दिल्ली से सबको उन्होंने भगा दिया है, पूरी दलाली हिंदुस्तान में खत्म कर दी, जितने पावर ब्रोकर हैं सबकी कमर तोड़ दी है, सबको भगा डाला है। लेकिन यहां तो कश्मीर में साहब दलाली हो रही है। कश्मीर में एक आदमी है जो बकायदा डील कर रहा है, वो खुद कह रहा है कि मैं तो यहां बागों की डील करने आया हूं, सेब के बाग लेने हैं, मैं बहुत सा इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा हूं। ये जो दलाली है ये आपको क्या हैरान करती है? बिल्कुल हैरान करती है। भारत सरकार के ऑफिसर दलाली नहीं करते हैं। और अब ये शख्स अपने आप को एडिशनल डायरेक्टर बताता रहा पीएमओ का कि उन्हें वहां के विकास का जिम्मा मिला है। तो मैंने आज तक किसी भारत सरकार के अधिकारी को ऐसे दलाली करते, कॉन्ट्रैक्ट करते नहीं देखा कि मैं सेब खरीदने आया हूं या केसर खरीदने के लिए आया हूं, ये करने के लिए आया हूं। मैंने कहा ना कि रहस्यों के घेरे में बहुत सारी चीजें हैं। और फिर ये पकड़ा कैसे जाता है ये भी सोचिए। कंप्लेंट किसकी है अल्टीमेटली? कंप्लेंट ललित ग्रैंड के जो चीफ है उनकी है। उनकी कंप्लेंट में कि ये बंदा रहस्यमयी है तो इसको पकड़ा जाए। क्या उनकी कंप्लेंट भी इंस्टिगेटेड है? ये सोचने वाली बात है कि हाँ वक्त आ गया इनको अब ट्रैप कर दिया जाए यहाँ पर। तो उससे पहले मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं, मेरे दिमाग से एक बात नहीं निकलती है कि इस आदमी को इतनी बड़ी पैरामिलिट्री फोर्सेस की सिक्योरिटी कैसे मिल जाती है, किस आधार पे मिल जाती है, जबकि सबको पता है आप एयरपोर्ट पे जाएंगे Z+ सिक्योरिटी है, वहां पे आकर आपको सिक्योरिटी चेक है, अगर आपको एग्जम्पशन है तो लिस्ट उनके पास है। वो जो 40 व्यक्ति हैं, 45 व्यक्ति हैं Z+ की, उनकी लिस्ट उनके पास है कि ये लोग एग्जम्प्टेड हैं और उसके अलावा कोई दूसरा आदमी आता है वो एग्जम्प्टेड लिस्ट में नहीं है। मैं कैसे मान लूं कि जम्मू कश्मीर की जो व्यवस्था है, जो पैरामिलिट्री फोर्स है, उनके पास ये लिस्ट नहीं है और वो उसको पहचान नहीं पाते हैं? हैरान हूं मैं इस बात से। वोरा साहब, आपने पूरी जिंदगी जो है वो इस तरह के ऑपरेशंस में गुजार दी है, बिता दी है, और कई लोगों को आपने जेल भेजा, और इंटेलिजेंस में जासूसी कैसे होती है, कैसे किसी को वेरीफाई किया था, वो सब ऐसे ही आपके बाल पके नहीं। मैं एक चीज यहाँ ये पूछ रहा हूँ जैसे इंस्पेक्टर हैं या सिपाही बेचारे हैं जो AK-47 लेके, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि साहब ये देखिए, ये चीटर को नहीं पहचान पाए, ये कैसे SP हैं, ये कैसे DIG, मतलब जो बेचारे हमारे जवान वहां पर बर्फ में जंग लड़ रहे हैं, उनको जो है कहीं ना कहीं उनका मजाक उड़ाया जा रहा है सोशल मीडिया पे। मैं बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूं। मेरा मानना है उन जवानों की क्या गलती? उनको तो एक इंस्ट्रक्शन दे दिया कि भाई ये आदमी है, ये दिल्ली का आदमी है, इसको प्रोटेक्शन देना है, इसको बचाना है, तो वो तो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन जिसका फोन गया था, वो कौन लोग थे जिन्होंने फोन किया था? वो कौन लोग थे जिनके रिकमेंडेशन पे, सिफारिश पर इस आदमी को सुरक्षा दी गई Z+? उनका पता नहीं लग रहा। आपको लग रहा है कि बलि का बकरा बनाने के लिए छोटे अफसरों की गर्दन जो है वो काट देंगे, और जो पावरफुल लोग हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, उन पर पर्देदारी हो रही है, क्योंकि बदनामी सरकार की है। मोदी जी के साथ फोटो है, उसकी पत्नी की वो वायरल हो रही है। किरण पटेल की फोटो जो है वो अमित शाह के साथ है। कांग्रेस जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है कि साहब ये देखिए, गृह मंत्री के साथ ये किरण पटेल फोटो खिंचा रहा है, सेल्फी खिंचा रहा है, बहुत आराम से खिंचा रहा है। नड्डा साहब के साथ फोटो है, उनकी जो पत्नी है उनकी फोटो है, बीजेपी के कई नेता के साथ हैं। किरण पटेल जो है वो बीजेपी के कई ऐसे फंक्शन हैं जिसमें वो अतिथि की भूमिका में है। तो आपको लगता है कि अल्टीमेटली जो बड़े लोग हैं, जिसकी छत्र छाया में दलाली कर रहा था आदमी, लाइजनिंग कर रहा था आदमी, डीलें कर रहा था, उनको बचा लिया जाएगा, और बेचारे जो पुलिस के लोग हैं या सिस्टम के जो लोग हैं, जो जवान हैं या जो भी सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े, उनको जो है कहीं ना कहीं बलि का बकरा बनाया जाएगा? देखिए, हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो बहुत बहादुर हैं। उनको तो क्वेश्चन किया ही नहीं जा सकता। उनको जो टास्क दिया जाता है वो टास्क पूरा करते हैं। उन्हें इस बात की इजाजत नहीं कि पूछें ये कौन व्यक्ति है, वो उनका अधिकार नहीं है और पूछना भी नहीं चाहिए। ये भारतीय सुरक्षा की बात है। लेकिन जिन्होंने वो आदेश दिया है, वो आदेश किसके आदेश पे दिया है? अल्टीमेटली जब आप किसी के साथ 20 लिखित है या मौखिक है? सर मौखिक कुछ नहीं होता है इसके अंदर। सर Z+ सिक्योरिटी में कुछ भी मौखिक नहीं होता है। उनका एक एक जो मूवमेंट है ट्रैक किया जाता है। मैं आपको बताऊं, जो SPG सिक्योरिटी में रहते हैं या नेशनल सिक्योरिटी। वोरा साहब ये बता दीजिए, फिर छुपाया क्यों जा रहा है? अगर सब कुछ लिखा पढ़ी में तो छुपा क्यों रहे हैं? मैंने पहले कहा कि बहुत सारी चीजें हैं जो रहस्यों के घेरे में है और जिन्हें जवाब देना है, क्योंकि होम मिनिस्ट्री डायरेक्टली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है।
तो गृह मंत्रालय को बाहर आके सफाई देनी चाहिए कि ये हुआ क्या है। अगर गृह मंत्रालय भी इसके ऊपर पर्दा डालता है तो फिर मुझे लगता है कि फिर संशय और जो रहस्य और गहरा जाएगा। फिर लगेगा कि दिस मैन इज ए प्लांटेड मैन, समथिंग इज, खेल कुछ और है, डील कुछ और, कुछ ना कुछ तो अंदर की बात और है, वो डील कुछ और है, दिखाया कुछ और जा रहा है। इसका मतलब है कि बात कुछ ज्यादा गहरी है और शायद हो सकता है उसको अब कुछ लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है कि उनकी जो प्रेस्टीज है वो आड़े ना आ जाए या उनकी प्रेस्टीज को टार्निश ना किया जा सके। मुझे लगता है कि होम मिनिस्ट्री को जवाब देना चाहिए कि ये बंदा है कौन ये अल्टीमेटली। वोरा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने जो एक बात कही ना कि भाई कहीं ना कहीं एक बड़ी डील को उस पर पर्दा डाला जा रहा है, और होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्री जो इस देश के हैं अमित शाह, जिनके साथ सेल्फी जो कांग्रेस दिखा रही है कि अमित शाह के साथ ही आदमी खड़ा है, आपका ये जो कहना है कि अमित शाह को अब आगे आना चाहिए क्योंकि पानी अब गले के ऊपर से आ गया है, और इससे कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम की, हमारे सुरक्षा के जो जवान है, हमारा सुरक्षा की जो पूरी व्यवस्था है उस पर सवाल लिख रहे हैं और वो जानबूझ के लगाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अमित शाह को आगे आना पड़ेगा, और जो भी सच है, जो भी डील है, कहीं ना कहीं उसको तो आपको सामने लाना ही पड़ेगा देश के। बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने जो है इस पर रोशनी डाली, क्योंकि ये एक ऐसा मसला है जहां लोगों ने होठ सिल लिए। मैंने कई अधिकारियों से कोशिश करी बात करने की, सबने मना कर दिया, कान पकड़ लिया कि भैया इस पे मत बुलवाइए, ये अमित शाह का मामला है। कोई कह रहा है मोदी के साथ फोटो आ रही, कोई कह रहा है पीएमओ, मैं नहीं बोलूंगा। मैं कह रहा हूं कि ये आपका मैं सैल्यूट करता हूं वोरा साहब, आप जैसे अधिकारी, अगर देश में 10 अधिकारी आ जाएं तो देश सुधर जाएगा। आप जैसे बोल्ड ऑफिसर चाहिए जो खुलकर बात करते। नाइस, सो नाइस ऑफ यू, एंड आई अगेन सैल्यूट यू। आप इस प्रोग्राम में और इस विषय पर आए और बोले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।